जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लद्दाख। लद्दाख जिसका अर्थ ऊंचे दर्रों की भूमि। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। यह भारत के सबसे विरल जनसंख्या वाले भागों में से एक है। अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित कर दिया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और चौंका देने वाली बात तो यह है, लद्दाख ही सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख रीजन में 2 जिले आते हैं, पहला लेह और दूसरा कारगिल। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल 1,66,698 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 59,146 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही भारत के नियंत्रण में है। बाकी क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। लद्दाख की अधिकतम ऊंचाई साल्तोरो कांगरी क्षेत्र में है, जिसकी ऊंचाई लगभग 25,400 फीट है। सिंधु नदी का क्षेत्र लद्दाख की सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,370 फीट है। 2011 की जनगणना के हिसाब से लद्दाख की आबादी कुल 2,74,289 है। यहाँ के लोगों को आमतौर से लद्दाखी कहते हैं। आधिकारिक रूप से यहाँ हिंदी, लद्दाखी, तिब्बती भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत पाक अधिकृत गिलगित बल्टिस्तान, चीन अधिकृत अक्साई चीन और शक्सगम घाटी का क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा सन 1963 में पाकिस्तान द्वारा 5,180 वर्ग किलोमीटर का शक्सगम घाटी का क्षेत्र चीन को उपहार में दिया गया था, जो लद्दाख का ही हिस्सा है। यहाँ की नदियाँ दिन में कुछ ही समय प्रवाहित हो पाती हैं और शेष समय में उनमें बर्फ जमी होती है। यहाँ की प्रमुख नदी सिंधु नदी है। और तो क्षेत्र का नाम लद्दाख हो और यहाँ युद्ध ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच 1947, 1965 और 1971 में युद्ध हुए। और तो 1999 में यहाँ परमाणु युद्ध का खतरा हो गया था। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ उसे भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय का नाम दिया। भारतीय सेना ने आर्टिलरी और वायु सेना के सहयोग से पाकिस्तानी सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ खदेड़ दिया। साल 1984 से लद्दाख के उत्तर पूर्व सिरे पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक और वजह बन गया। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। लद्दाख एक रेगिस्तानी, पहाड़ी और बर्फीला क्षेत्र है। इसी कारण यहाँ पे पेड़ों की मात्रा और जीव जंतुओं की मात्रा काफ़ी कम दिखाई पड़ती है। यह क्षेत्र शुष्क होने के कारण वनस्पति विहीन है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों के विभिन्न प्रजाति नजर आती हैं। इनमें रॉबिन रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन यहाँ पर आमतौर पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़ एवं याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाले जाते हैं। इन पशुओं के दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। आपको पता है लद्दाख को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे विश्व प्रसिद्ध स्थल है जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जैसे कि पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ अपनी सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करता है। पेंगोंग लेक की कुल लंबाई 135 किलोमीटर है, जिसका 1/3 हिस्सा भारत के कंट्रोल में है
और 2/3 हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। इसी वजह से यहाँ फेमस बॉलीवुड मूवी 3 इडियट्स की भी शूटिंग की गई। और यहाँ लद्दाख में पेंगोंग लेक की तरह ही सो मोरेरी, सो कार जैसे बड़े बड़े जलाशय हैं। इसी तरह यहाँ नुब्रा वैली, लेह पैलेस, मैग्नेटिक हिल और कारगिल जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थल हैं। मेरी माने तो आपको यहाँ एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शांति भरा वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता आपको और कहीं नहीं मिल सकता। वैसे तो लद्दाख साल के 7 महीने बंद रहता है। इसका मुख्य कारण यहाँ पे होने वाली नैसर्गिक आपदा, जैसे कि रास्तों पे बर्फबारी या फिर चट्टानों के घसरने से रास्ते बंद हो जाते हैं। परंतु भारत के बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक मेगा प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो इस समस्या का हल है, जिसे हम जोजिला टनल के नाम से जानते हैं। जो लद्दाख के 2 बड़े बड़े शहरों को साथ जोड़ती है। इस सुरंग की वजह से 4 से 5 घंटे का रास्ता चंद मिनटों में गुजर जाएगा। इसका मुख्यतः उपयोग भारतीय फौज को भी होगा। इस टनल के उपयोग से भारतीय सीमा पर निगरानी रखने में ज़्यादातर मदद मिलेगी। यह मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू गाइस।